जिन्हें आदम दा पुतला बनाया, विश्वास से कहो, बेड़ा नू दा जिन्हें पार लाया, बेड़ा नू दा जिन्हें पार लाया। सच दसा सच दसा ओ हथ यसूदा आइए सब अपने हाथों को उठाएं। शाबाश। जो इस समय समझ गए इस गीत को कि हाथ परमेश्वर का है, आप जिंदा हैं। आपके हाथ, आपके सिर के ऊपर परमेश्वर का हाथ है। आमीन। आपके बच्चों के ऊपर परमेश्वर का हाथ है। आपके बिजनेस पर, आपकी सेवकाई पर, आपके घर, आपके चर्च पर परमेश्वर का हाथ है। जो आपको गिराना चाहेगा वो गिर जाएगा, खुद गिर जाएगा। आप बढ़ेंगे, फूलेंगे, हंसते रहेंगे, आनंद करेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। पवित्र आत्मा कह रहे कि जिसको, जो लोग सोचते हैं कि शायद कि मेरी लाइफ में अब तक सुख क्यों नहीं है, आनंद क्यों नहीं है, ये सिर्फ एक परमेश्वर की डांट है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? बाइबल में लिखा नीति वचन में उसके 3:11 में, हे मेरे पुत्र यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, जब वह तुझे डांटे तब बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता भी है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वह अधिक चाहता है। अगर आज आपको लग रहा है कि मैं कनाडा गया था, वापिस आ गया, आपको लग रहा है कि शायद मेरी नौकरी मेरे हाथ से निकल गई, या मेरे बच्चे को अब तक जॉब नहीं मिला, अब तक कुछ नहीं हुआ, ये एक डांट ही समझो। अगर नहीं हुआ, कोई भलाई है इसके अंदर, क्योंकि परमेश्वर लिखा, परमेश्वर अगर आपको डांटते हैं, अगर आपके काम को अब तक नहीं बनाया, तो आपसे ज्यादा प्यार करते हैं। बाइबल में लिखा कि वो आपको अधिक चाहते हैं, और जिसको वो अधिक चाहता है, याद रखना, वो उसको अधिक ही, सबसे ज्यादा ब्लेसिंग देना चाहता है। हो सकता है आपके पास बच्चा अब तक न हो, आपका पति शराब न छोड़ा हो, लेकिन परमेश्वर आपसे अधिक प्यार करते हैं।
क्या आप एक दूसरे को बोल सकते हैं जिसने आपका मुंह काला किया हो? क्या आप ऐसे व्यक्ति के सामने जा सकते हैं जिसने आपको शर्मिंदगी दी हो? क्या आप ऐसे व्यक्ति को जाकर बता सकते हैं जिसने आपका दिल तोड़ दिया हो? क्या आप ऐसे व्यक्ति के पास जा सकते हैं जिसने आपकी हेल्प ना की हो, जिसने आपके ऊपर नाम धराई की हो, जिसने आपके ऊपर उंगली उठाई हो? क्या आप ऐसे व्यक्ति के सामने आज खड़े होकर कह सकते हैं मेरा बाप मैं तेरे से ज्यादा प्यार करता है मुझसे? उस दिन से शुरुआत होगी आपकी आशीषों की। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को आशीष देना चाहते हैं जिसको ये बात समझ में आ गई है। मैं 3 साल तक प्रभु में आने के बाद लोगों के मुंह देखता रहा, चर्च में जाता रहा, पीछे बैठकर आंसू बहाकर आ जाता था। आज भी जब मैं उन बातों को सोचता हूँ तो मेरा मन अंदर से भर आता है। मैं ऐसे सोचता था शायद इस जिंदगी में मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो सबसे बेकार हूँ, तुच्छ हूँ, और शायद परमेश्वर मुझे प्यार नहीं करते। मैं हर संडे यही बात सोचकर और बोलकर आ जाया करता था। लेकिन आज जब मैं स्टेज पर खड़ा होता हूँ तो उस दिन को याद करता हूँ तो मैं आंखों से भर जाता हूँ। लेकिन परमेश्वर के उस प्रेम को देखते हुए धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि उसने मेरी लाइफ में देरी इसलिए किया कि ताकि मैं पक सकूं, मैं वो मजबूत ईंट बन सकूं जिस पर बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई जा रही है यीशु मसीह के नाम में। तो आपको समझना है कि अगर आप अब तक कुछ नहीं बने तो परमेश्वर का आप वो टोटे वाला टोटा नहीं बना रहा परमेश्वर आपको। हेलो, कोई कोने का पत्थर नहीं बना रहा, आपको वो ईंट बना रहा है जिसके द्वारा कह रहा है कि आप कह रहा है बहुत बड़ी ऊंचाई वाली बिल्डिंग बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बनेंगे। आप बेकार नहीं है चर्च, आप नामधराई नहीं होगी आज के बाद आपकी, क्योंकि परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहते हैं इस वचन से। वो बताना चाहते हैं कि तुम मेरे लिए कितनी कीमती हो, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। आप अपने बच्चों को डांटते हैं लेकिन वो फिर भी आपके पास आकर खड़ा हो जाता है। अगर ऐसा हृदय है आपका, अगर आपका काम नहीं बन रहा फिर भी आप चर्च आए हैं तो परमेश्वर आपके लिए अधिक करना चाहते हैं। आपके लिए कुछ अधिक करेंगे, वो आपसे प्यार करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि परमेश्वर आपके लिए ना करें, लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को कुछ देना चाहते हैं। इसलिए वो कह रहा है क्या ही धन्य वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ रखे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी है और उसका लाभ चौखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। मतलब आपको सोने और चांदी से नहीं, नौकरी से नहीं, घर से नहीं, चंगाई से नहीं, सबसे ज्यादा बुद्धि की बात यही है कि आप यीशु से जब प्रेम करते हैं तो परमेश्वर आपको सोना, चांदी, मकान, हर चीज प्रोवाइड कराता है। परमेश्वर वो आपके लिए प्रोवाइड कराएगा इस हफ्ते में। ये महीना जो है दिसंबर मंथ में आप सबको अपने वॉलंटियर, क्वायर, बिजनेसमैन, जो भी मेंबर, जो ऑनलाइन ब्रांचें, पास्टर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो समय देख रहे हैं, मैं सबको दिसंबर मंथ की शुभकामनाएं देता हूँ। ये मंथ आशीष का मंथ है। यस आमीन। आपको पता है ये मंथ आशीष का मंथ है। मैं कुछ लोगों को देखता हूँ जो सालों साल से मुझे कभी नहीं मिले, और जब मैं उनको देखता हूँ कि वो चर्च में मेरे सामने खड़े होते हैं, मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों को, इस बहनों को आगे देख रहा हूँ खड़े हुए, झूमते हुए, नाचते हुए। एक अमेरिका में उसका पति है, वो आज भी यहाँ खड़ी है। लेकिन मुझे खुशी होती है उन लोगों को देखते हुए कि उनके बेशक के काम ना बने हो, लेकिन आप यहाँ पर खड़े हैं। तो मैं ऐसे लोगों को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर कभी भी शुरुआत में काम नहीं करते। अगर करते हैं और अगर आपकी जिंदगी में काम नहीं हुआ तो बाइबल बताती है कि अगर जो जनवरी में नहीं हुआ, साल के शुरुआत में नहीं हुआ, वो साल के एंड में जरूर होगा। क्योंकि बाइबल बोलती है गलील के काना में जब यीशु मसीह गए तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर परमेश्वर ने एक अद्भुत चमत्कार किया। वहां पर जब चमत्कार हुआ तो उस समय दाखरस जो था, जब उसने चमत्कार किया दाखरस में, तो बाइबल बताती है कि दाखरस जो था वो पहले वाले दाखरस से जो लोगों ने खरीद के लाए थे, बाजार से लाए थे, और वो रखा था, वो खत्म हो गया। और जो यीशु मसीह ने पानी से मिराइकल किया था दाखरस में, तो वो जो एंड में था, उन्होंने कहा, कह रहे कि जो शुरू में हमने पिया वो इतना टेस्टी नहीं था, कह रहे जो नीचे बच गया, जो एंड में था, कहते वो सबसे ज्यादा टेस्टी था, अद्भुत था। तो इसका मतलब जो कह रहा शुरुआत में नहीं हुआ, कहता है वो लास्ट के एंड के दिनों में, कह रहा एंड में, कह रहा इस दिसंबर में, कह रहा कि अद्भुत होने के लिए जा रहा आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। कोई अद्भुत, लेकिन उसके लिए होगा जो रिसीव कर रहे हो छल गराज। रिसीव कर रहे हैं कि नहीं? यस। आप कह रहे हैं कि आज मेरे लिए अद्भुत होगा, तो परमेश्वर अद्भुत करेंगे आपके लिए। आप जब तक नहीं उसको टेस्ट कर सकते हैं, उस मिराइकल को, जब तक आप रिसीव नहीं करते। आपको टेस्ट करना होता है। खाना खाते हम टेस्ट करते हैं, सड़ा हुआ बना है, आह क्या बना है। ऐसी प्रोफेसी है, एक प्रोफेसी है। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके लिए दिसंबर में कुछ अद्भुत करेंगे। कुछ लोग वो सड़े हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों ने रिसीव किया है। यस, आपके लिए अद्भुत हो गया है। आपने मान लिया है कि परमेश्वर सच कह रहे हैं। आपने मान लिया है वचन सच्चा है।
आपने परमेश्वर का आदर किया है। वचन पढ़ना आदर नहीं है, कह रहा है कि उससे ज्यादा आदर वो है जो वचन को मान लेना है। हाँ, ऐसा हो गया मेरे लिए आगरा से। ये दिसंबर मेरे लिए आशीष का कारण होगा। मैं कह रहा हूं ये चर्च मेरे लिए आशीष का कारण होगा। आज की ब्लेसिंग मेरे लिए होगी। मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। आज जितने उछल रहे हैं वो सबसे ज्यादा धनी होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी बरकतें आएंगी। बोलो ये हाथ ओ हाथ यसूदा ओ हाथ जो ब्लेसिंग दे रहा आपको, वो हाथ यीशु का है। यसूदा ओ हाथ यसूदा हाथ यसूदा ओ हाथ यसूदा जिन्हें आदम दा पुतला बनाया, जिन्हें आदम दा पुतला बनाया, जिन्हें आदम दा पुतला बनाया। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश, ऊंचे करो अपने हाथ। और समय परमेश्वर हम सब मिलकर तुझे दंडवत करते हैं पवित्र आत्मा जी। आज मेरे पिता परमेश्वर, आज हम सच में विश्वास करते हैं मेरे प्रभु जी, जितने लोगों ने सुना तेरे वचन को और विश्वास किया पवित्र आत्मा जी कि ये मंथ हमारे लिए आशीष का कारण है। मेरे प्रभु ये आशीष का कारण आज के बाद मेरे पिता इनके पैर बने आज से यीशु मसीह के नाम में। ये जिस घर में जाए उसके लिए आशीष का कारण बन जाए, जिस दुकान में जाए उसके लिए आशीष का कारण बन जाए, ये जहां खड़े हो जाए आशीषित हो जाए। पवित्र आत्मा इनके हाथों पर वो अनॉइंटिंग आए और सच में आज से ये ब्लेस्ड पर्सन हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु इनकी जिंदगियों में आशीष आना स्टार्ट हो जाए यीशु मसीह का नाम। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा, आपने सुना कि ये तेरे बच्चे आज से चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं उस आशीष के लिए। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा, आप सुनने पर जोर रखते हैं, आप सुनना चाहते हैं। आपने अंधे को कहा बोलो क्या चाहिए तुम्हें, उसने कहा मैं देखना चाहता हूं। और सच में परमेश्वर आप सुन रहे हैं कि ये तेरे बच्चे भूखे प्यासे अपनी आशीष के लिए चिल्ला रहे हैं आज आमीन बोलकर। मेरे प्रभु आप इन्हें तृप्त करेंगे यीशु मसीह के नाम में, आप इन्हें आशीषित करेंगे आज यीशु के नाम में, आप इन्हें छुटकारा देंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि इस समय मैं देख रहा हूं कुछ बहनें जिनके घर में बहुत कलेश हो रहा है, फाइनेंस के लिए आपके घर में क्रोध आ रहा है, मतलब कुछ भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी हर चीज आपको कड़वी लग रही है। आप जहां भी जाते हैं आपके पास आप दूसरों को देखकर शर्मिंदा होते हैं। कुछ बहनें यहाँ पर ऐसी हैं, कुछ माएँ यहाँ पर ऐसी हैं, कुछ भाई यहाँ पर ऐसे हैं जो फाइनेंस के लिए बहुत तंगी में गुजर रहे हैं। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा, कहता है कि ये महीना कह रहा है कि ओनली फॉर 21 डेज के अंदर अद्भुत होगा आपके लिए यीशु मसीह का नाम। आपके लिए रोजगार खुलेंगे अब से यीशु मसीह का नाम। प्रभु का आत्मा मुझे दिखा रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार खुलेंगे। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। परमेश्वर प्रभु अनुग्रह करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। जिनको विश्वास नहीं है वो परख कर देख लो बाइबल भली है कि नहीं, परमेश्वर भला है कि नहीं। बाइबल बोलती है कि मैं इस समय परख रहा हूँ बहुत सारे लोगों को, लेकिन मैंने परखा और बहुत सारे लोगों को चेक किया और आशीष देने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ने परखा आपको 9 महीने, माँ के पेट में माँ ने परखा आपको, लेकिन इस समय परमेश्वर ने आपको परखा इस सर्च में। पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है ये महीना अब आपके लिए आशीष का महीना होगा यीशु मसीह, आशीष का मंथ होगा। जो समय मुझे यूपी से, बिहार से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, कनाडा से, यूएसए से, फिजी से, इस समय मॉरिशस से, और इस समय दुबई से, नेपाल से, पाकिस्तान से, क्या इंडिया के हर कोने से, पंजाब से, हरियाणा, जम्मू से, और प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है जो महाराष्ट्र से, गुजरात से, यूपी, बिहार से, हरियाणा, राजस्थान से, इस समय परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि जो मुझे देख रहे हैं इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है इस मंथ आप 3 बार हंसेंगे, 3 बार हंसेंगे। 3 बड़ी खुशखबरियां आपको मिलेंगी यीशु मसीह के नाम में। आप बड़ी टेस्ट मनी के साथ आएंगे। अगर आप यकीन करते हैं खुदा की इस प्रोफेसी पर तो आमीन बोलकर यकीन करें। आज आप 3 बार खुश होंगे इस महीने में। इसका मतलब आपकी 3 टेस्ट मनियां बनेंगी। मुझे नहीं मालूम आप परमेश्वर से क्या मांग रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपके लिए जानते हैं। आपके लिए ऐसा होगा, आपके लिए खुशखबरी आएगी, आपके लिए कोई मिलेगा और आपसे कहेगा कि मैं आपको अमेरिका का स्पॉन्सर भेज रहा हूँ। आपसे मिलेगा कोई और आपको कहेगा, डाकिया गेट पर खड़ा होगा कि तेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई है। आप कहेंगे, आप देखेंगे इधर उधर दाएं बाएं, आपके पास पैसा नहीं होगा, लेकिन आपके डैडी आपके लिए घर में कार लेकर आ रहे होंगे यीशु मसीह का। आप अद्भुत अद्भुत कुछ अद्भुत देखेंगे इस हफ्ते में, अद्भुत देखेंगे आमीन बोलने वाले। जो मेरे स्पिरिचुअल डॉटर और सन है वो इस दिसंबर के महीने में आशीष पा रहे हैं यीशु मसीह का। वो मेरी ब्रांचें आशीष पा रही हैं, वो पास्टर, वो विश्वासी आशीष पा रहे हैं, वो अनॉइंटिंग पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में।
आपके चेहरे पर अनॉइंटिंग आएगी। प्रभु ने मुझे कहा है अभी आपके चेहरे पर अनॉइंटिंग आएगी। आपके ऊपर वो सामर्थ देने जा रहे हैं परमेश्वर। आपके ऊपर वो तरक्की का साइन देने के लिए जा रहे हैं। आप उन्नति करेंगे इस वर्ष में। आप आशीष को देखेंगे। जो आपने खो दिया है वो फिर मिलेगा। जो बच्चा आपके घर में नहीं आ पाया वो फिर आएगा। आप कंफ्यूज ना हो, परमेश्वर आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। आप लोगों की बातों में ना आए, आप शैतान की बातों में ना आए, लोगों की बातों में ना आए जो आपसे कह रहे हैं कि आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है। परमेश्वर का आत्मा करे आपकी ग्रोथ हो चुकी उस दिन से, जिस दिन से आप इस चर्च में आए। आप ठहरे, आप विश्वास कर रहे हैं। परमेश्वर ने अब देख लिया है आपको, वो बूम पेड़ बनाने के लिए जा रहे हैं। आपके लिए बूम आएगा, आशीषों का बूम आएगा, बढ़ने का बूम आएगा, आपका तरक्की करने का बूम आएगा। अगर आप मान रहे हैं आपके लिए होगा, आप रिसीव कर रहे हैं होगा, आप कंसीव कर रहे हैं होगा, आप रिसीव कर रहे हैं तो होगा। वो बूम आएगा, घर बनाने का बूम आएगा, आपका बिल्डिंग खड़े करने का, आपका बिजनेस खड़े करने का, आपका घर बनाने का, दुकान बनाने का बूम आएगा। मैं कह रहा हूं चुप ना रहे, आज कोई बूम आएगा। आमीन बोलने वालों के लिए बूम आ रहा है आज। साडी सिटी सुना ले गले, 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 सुदो सिरों को झुकाएं, अपने सिर पे हाथ रखें। परमेश्वर, मैं आज इस समय पवित्र आत्मा अपने लोगों के लिए तेरे सामने सिर पे हाथ रखकर दुआ करता हूँ। पवित्र आत्मा तू इस समय परमेश्वर उन लोगों के चेहरे को देख जो उदास हैं, जो निराशा में हैं, जो तरक्की के लिए तरस रहे हैं परमेश्वर, जो इस समय बेटे के लिए तरस रहे हैं, जो पवित्र आत्मा इस समय परमेश्वर मेरे प्रभु जो सच में एक जॉब के लिए तरस रहे हैं। पवित्र आत्मा बहुत दिनों से मेरे पिता परमेश्वर ये आर्थिक तंगी में जी रहे हैं। मेरे प्रभु मैं ऐसे लोगों के लिए जो बीमार हैं, पवित्र आत्मा आहें भर भर कर तेरे सामने रोता और चिल्लाता हूँ। पवित्र आत्मा विनती करता हूँ, मेरे प्रभु ने आंसुओं को देख, इनके आंसुओं को देख परमेश्वर, इनके टूटे हुए मन को देख परमेश्वर। तू सच में अपने दास के द्वारा प्रार्थनाओं को सुनता है। मेरे पिता परमेश्वर, आज से पवित्र आत्मा इस चर्च को देख। मेरे पिता परमेश्वर, तू इनकी ईमानदारी को देख परमेश्वर, जो वॉलंटियर, जो सेवक, पवित्र आत्मा जो विश्वासी, पवित्र आत्मा जी तेरे कहने के अनुसार और सच में तेरी ब्रांचों में खड़े हैं। मेरे पिता परमेश्वर विश्वास के साथ यहाँ पर आए हैं। इस समय पवित्र आत्मा इनकी ईमानदारी को देख परमेश्वर। मेरे प्रभु ये सच में तूने ने परखा है। मेरे प्रभु पवित्र आत्मा ये अपनी गरीबी में, ये अपनी लाचारी में, ये अपनी बीमारी में, ये अपने कर्जों में, अपने कलेश में, मेरे प्रभु हर बात में पवित्र आत्मा जी ये सच में इन्होंने तुझे छोड़ा नहीं। मेरे प्रभु ये महीना इनका आशीष का हो परमेश्वर, इनके लिए तरक्की के रास्ते खोल दे परमेश्वर आज, क्योंकि यह हाथ तेरा है परमेश्वर, जो इन्हें आजाद कर सकता है, जो इन्हें छुड़ा सकता है, जो इन्हें चंगा कर सकता है। वो मैं तेरा हाथ देख रहा हूं परमेश्वर। देख रहे हैं जैसे एलिया ने दिखाया गेजी को, वो के हाथ बादलों में से आ रहा था। मैं विश्वास करता हूं वो हाथ आ रहा है बादलों में से और मेरे लोगों के ऊपर आ रहा है। आज से तुम तरक्की करोगे यीशु मसीह के नाम। वो तुम्हारे आंसुओं को पूछने के लिए आ रहा है, वो चंगा कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु तू छू ले आज इन्हें यीशु मसीह के नाम में। तूने मेरी प्रार्थना को सुना और प्रभु जो सच में टूटे हुए और मन के पिसे हुए लोग हैं तो उनका आदर कर रहा है परमेश्वर। आज मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, सच में पवित्र आत्मा जो बहुत दिन से मेरे पिता परमेश्वर तंगी में है प्रभु, ये तेरा जन्मदिन मनाना चाहते हैं परमेश्वर, ये तेरी शोभा यात्रा में आना चाहते हैं परमेश्वर। प्रभु इनके फाइनेंस को खोल दे आज रात यीशु मसीह का। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो परमेश्वर ने आपको आनंद से भर दिया आज यीशु मसीह का नाम। अपने हाथों को उठाओ, फिर से गाओ और गवाही के साथ शाबाश सब लोग बैठ जाएं। सच दसा, सच दसा, ओ हथ यसूदा, ओ हथ यसूदा, ओ हथ यसूदा, हालेलुया, यसूदा, ओ हथ यसूदा, ओ हथ यसूदा, ओ हथ यसूदा, ओ हथ यसूदा, ओ
प्यारे, बोलो हालेलुया। सब लोग बैठ जाएं, सुने परमेश्वर का आत्मा आपसे क्या कहना चाहता है। क्या कहा इस बहन ने अभी, क्या कहा परमेश्वर की दासी ने? वो हाथ यीशु मसीह का है जो आपको बढ़ाना चाहता है। बोलो हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर अद्भुत करते हैं। मैं मॉरिशस में गया, वहां पर हाउसफुल, जगह ही नहीं है बैठने। कितने लोग देख रहे थे। आप विश्वास नहीं करेंगे, इतना सा मॉरिशस है, पानी पर बसा हुआ टापू, इतना सा छोटा सा, और मैं देखकर हैरान था। एंड से भी ज्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए। तो इसका मतलब कि मुझे एहसास कराया परमेश्वर ने, देख कि तू 3 साल चर्च में पीछे बैठता था और ये सोचता था परमेश्वर मेरे जीवन में काम कब करेंगे। और देख, और आज किस स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं आप, ऊपर हॉल भरा है, नीचे हॉल भरा है, बाहर भी लोग खड़े हैं, नंबर नहीं आया। मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर ने मुझे कहा, देख मैंने तुझे कितना प्रेम किया, कितना अनॉइंट किया, और लोग गूंगे बोले, बहरे सुने, व्हील चेयर से लोग खड़े हुए, वो लोग बोल रहे थे, गिल्टियां रसोलियां गई, हाथ रखता गया और लोग चंगे होते चले गए। एक नहीं, लाइन लगी हुई है। लोग बोल रहे थे कि हम सोचते थे शायद टीवी पे ऐसे ही दिखाते हैं, लेकिन सच में हमने ऐसे चमत्कार पहली बार देखे। परमेश्वर करता है, ये परमेश्वर है। आप देखो, व्हीलचेयर से खड़े हो रहे हैं, बसाकियां छोड़ दी उसने, बिल्कुल 5 साल से बसाकियां थी, उसकी रसोलियां उड़ गई, फोटो में दिखा रहा हूं आप, गिल्टियां चली गई, दुष्ट आत्मा से लोग आजाद हो गए, गूंगे बहरे बोलने सुनने लगे। अभी आप मंडे भी सुनेंगे वीडियो में, परमेश्वर ने अद्भुत किया। एक जन्म से गूंगी बहरी माँ बच्ची को लेकर आई थी। मैंने कोई प्रार्थना नहीं किया उसके लिए, लेकिन सिर्फ मैंने कहा आज हाथ उठाऊं और रुमाल घुमाओ और देखो परमेश्वर आपके जीवन में कुछ कर रहे हैं, और आप चेक करो, जो आप नहीं कर सकते वो करो। और वो थोड़ी देर में मीटिंग खत्म होने के बाद भाग कर आ रही थी, कह रही मेरे बेटे के ऊपर एक बार हाथ रख दो प्लीज प्लीज प्लीज। मैंने कहा नहीं रखूंगा हाथ। मैं गुस्से में आकर उसको बोला, मैंने कहा चेक तो कर, तेरी लड़की चंगी हो गई है। उसने कह रही हाँ, और रोने लगी और चीखने लगी, चिल्लाने लगी, कहती जोर जोर से, कहती मेरी लड़की बोलने लगी आज पहली बार। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर हमेशा एक तरीके से काम नहीं करते। आप सोचते हैं कि शायद कि मैं हाथ रखूंगा चंगे हो जाएंगे, ठीक है, कई बार हाथ रखवाना पड़ता है, कई बार रुमाल रखवाना पड़ता है, कई बार आप ऑयल लगाना पड़ता है, कई बार यीशु मसीह थूक भी लगा देते हैं। हम तो ऑयल लगाते हैं, हम कितने शरीफ हैं, आपके सामने हैं। हम ऑयल लगाते हैं, लोग बोलते हैं ऑयल क्यों बेचते हैं, ऑयल क्यों लगाते हैं, आप समझ रहे हैं, हम ऑयल लगाते हैं। यीशु मसीह थूक लगाता था, लेकिन यीशु मसीह अलग अलग तरीके से काम करते। यीशु मसीह मिट्टी भी लगाते थे, तो और लेकिन कई बार यीशु मसीह बोलते थे जा तेरा नौकर चंगा हो जाए, हालेलुया। भविष्यवाणी भी करते थे। तो इसका मतलब आपको सारे तरीकों पर विश्वास करना है। परमेश्वर कभी भी कैसे भी आपके जीवन में चमत्कार जरूर करेंगे यीशु मसीह के नाम में। कंफ्यूज नहीं होना, परमेश्वर ने आपको बनाया है आपको आशीष देने के लिए। हाँ, सुनेंगे